अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं हूं आरती और हाजिर हूं एक विशेष कार्यक्रम लेकर जिसका विषय है शांति ही समाधान। दोस्तों, 21 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बिना शांति के कोई भी प्रगति, सफलता या खुशहाली संभव नहीं है। तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम शांति के महत्व, इसके उद्देश्य और हमारे जीवन में इसे अपनाने के तरीकों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने की शुरुआत सन 1982 से हुई थी। 1982 से लेकर 2001 तक ये सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति का संदेश फैलाना, युद्ध और हिंसा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, हर व्यक्ति में समझदारी और सहयोग की भावना विकसित करना, समाज में सामंजस्य और सद्भाव बढ़ाना। यानी ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल सरकारों का काम नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण है। स्कूल, घर, मोहल्ला और समाज, हर जगह शांति की जरूरत है। सोचिए, अगर हमारे जीवन में शांति ना हो तो क्या होगा? मनुष्य तनाव और चिंता में डूब जाएगा, समाज में असहमति और हिंसा बढ़ेगी, शिक्षा और कामकाज पर ध्यान नहीं रहेगा। विश्व इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां शांति की कमी के कारण संघर्ष और दुख हुआ, लेकिन जब लोग एकजुट होकर शांति और संवाद को अपनाते हैं, तभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलता है। शांति केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में होनी चाहिए। तो अगर हम खुद के भीतर शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम दूसरों के साथ समझदारी रखें और सहयोग दें, क्योंकि शांति से हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन ला सकते हैं। शांति जहाँ है, वहाँ विकास संभव है। आज के समय में शांति का महत्व और भी बढ़ गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और असहमति भी बढ़ रही है। ऐसे में शांति अपनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। तो चलिए, अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे कुछ युवा छात्रों से और जानते हैं कि उनके लिए शांति क्या मायने रखती है। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गौरव, जतिन, ऋतिक और प्रयाग। तो सबसे पहले तो गौरव, मैं आप पे आती हूँ। गौरव, जैसे कि हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो आपकी मैं बात करूँ, आपके मायने में शांति क्या है? आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आप अपने आप को पीसफुल समझते हैं? मैम, मेरे हिसाब से शांति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। मेरे हिसाब से असल शांति उसे कहते हैं जब किसी भी इंसान के अंदर मन का सुकून हो, आत्मा की स्थिरता हो और प्रेम का भावना हो। अगर आप अपने मन के अंदर लालच, ईर्ष्या, ये सब गुणों को छोड़ के शांत अपने आप को करते हो, तभी आप बाहरी शांति को भी परख पाते हो और देख पाते हो। अब जतिन, आप पे आते हैं। जतिन, आपको क्या लगता है कि लाइफ कैसे पीसफुल हो सकती है? मैम, मुझे लगता है कि हर चीज़ पे जब भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो उसके लिए समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो देशों के बीच में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, चाहे परिवार के बीच में हो। अगर एक समय पे सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देंगे, तो स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अगर उस समय हम उस बात को केवल समझें या सुने, या एक व्यक्ति केवल उस बात को उस वक्त जाने दे या फिर सुन के ले ले, तो भी हम उस वक्त को, जो गंभीर वक्त है, जो हम उस समय असमंजस की स्थिति है, जो एक लड़ाई के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, हम उसे दरकिनार कर सकते हैं और आगे भविष्य में एक अच्छा और बेहतर लड़ाई झगड़े से दूर जीवन जी सकते हैं। प्रयाग, मैं अब आप पे आती हूँ। प्रयाग, अगर मैं आपकी बात करूँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप क्या शांत रहते हैं या किसी वजह से आप एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से की वजह से अपने जो काम है उनको भी बिगाड़ देते हैं? ज़्यादातर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शांति बनाए रखता हूँ। मुझे लगता है कि शांति जो है वो काफ़ी चीज़ों को सही कर देती है।
और तो मेरा तो मानना ये है कि शांति बनाए रखनी ज़रूरी है। और रही बात, अगर हम जिस पे आज बात कर रहे हैं हम शांति पे, वर्ल्ड विश्व शांति की बात कर रहे हैं, और एक होती है पर्सनल शांति, खुद की शांति, और विश्व शांति। दोनों के आयाम जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलते हैं, मगर अगर हम देखा जाए कि दोनों की पैरामीटर्स हैं वो थोड़े अलग हैं। मतलब कि अगर आप अपनी शांति की बात करें तो आपके पास के जो लोग हैं आप उनसे अफेक्ट होते हैं। वहीं अगर हम विश्व शांति की बात करें तो उससे क्या है, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो देश हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो हमें दोनों शांति बनाए रखनी पड़ेगी, तभी हम खुद भी अपने अंदर भी शांति ला पाएंगे और जो विश्व की शांति है उसको भी मेंटेन कर पाएंगे। तो ऋतिक, जैसे कि प्रयाग ने बताया कि अपने अंदर की शांति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपकी बात करूं तो आपका क्या मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपसे अच्छे से बात करें, सब अच्छे से आपसे पेश आएं और आप भी शांत रहें, तो उसके लिए क्या आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल मैम, मैं ये मानता हूँ कि शांति जो है, हर इंसान के लिए शांति की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी साउंड का ना होना ही शांति हो। शांति एक मेडिटेशन भी हो सकता है आदमी के लिए। तो अगर कोई गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं उस गाने में एकदम लीन हो जाता हूँ तो मेरे लिए वो भी शांति है, क्योंकि मैं उस पल में जी रहा हूँ। अगर शांति जो है, जैसे अगर मैं उस पल में एकदम लीन हो गया हूँ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बाहरी आवाज़ के, तो मैं उस पल में शांत महसूस कर सकता हूँ। जैसे आपने गीत की बात करी जी। तो जब आप डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लग रही होती है, तो क्या करते हैं आप अपने आप को शांत रखने के लिए, मन डाइवर्ट करने के लिए? आप क्या गीत सुनते हैं? जी, मैं गीत सुनता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ ताकि जो परेशानियाँ मुझे सता रही हैं बाहरी तरफ, उन परेशानियों से हटकर मैं कुछ खुशी के पल और कुछ हंसी ठहाके लगा सकूँ दोस्तों के साथ। माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे कि हम थोड़ा सा माहौल को एक खुशनुमा बना सकें। अब मैं गौरव आप पे आती हूँ। गौरव, मुझे आप ये बताओ, क्या लगता है कि आज के समय में जिस तरह का माहौल है, टेंशन है, डिप्रेशन है और एक होड़ रहती है आगे बढ़ने की और अपनी ज़िंदगी में सफल होने की, फ्यूचर को लेकर बहुत सी टेंशन रहती है, तो क्या लगता है कि जो शांति है आज के समय में संभव है? जी मैम, जैसे कि आपने क्वेश्चन में बोला कि आजकल के जो जीवन है हमारे, बहुत ज़्यादा इसमें भाग दौड़ है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से सामना कर रहे हैं। और ये सच बात है कि अभी के समय में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, क्योंकि जीवन में लोग जो हैं वो सही कार्यों पे या फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया या फिर अपने मेंटल पीस को भी शांत रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और मन की शांति जब तक आपके जीवन में नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन के कोई भी कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते हो। और मन की शांति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए है, सबसे पहले अपने अंदर नफरत की भावना को हटाओ और मोहब्बत और प्यार की भावनाओं से लोगों को देखो, लोगों को सहयोग के भावना से देखो। और आजकल के समय में मेन हमारा दिक्कत यही हो रहा है कि हम संवाद नहीं करते हैं। आप लोगों की बातों को सुनना सीखो, लोगों से बात करो। जब आपको कोई भी दिक्कत है, अपने माँ बाप से बात कीजिए, अपने प्यारे, सबसे ज़्यादा जो आपके करीबी मित्र हैं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके बुजुर्ग दादा दादी हों, उनसे आप बात कीजिए। आप जितना लोगों से बात करोगे, आप जितना शारीरिक गतिविधियाँ करोगे, चाहे वो खेलना हो, चाहे आपको म्यूज़िक अगर पसंद है आप वो सुनिए, आप ये सब कार्य को करके अपने मन को शांत रख सकते हो। और जब आप अपने मन को शांत रखोगे तभी अपने जीवन में आप जो भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। जी, तो कोई एक ऐसा उदाहरण देना चाहेंगे कि आपने अपने विचारों से अपने किसी मित्र को या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित किया जिसकी वजह से उसने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा? यस मैम, बिल्कुल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था जिसका 12th 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड था अपने जीवन को लेके, उसे व्यर्थ महसूस हो रहा था, उसे लग रहा था कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। बट उसे मैंने समझाया कि इस जगह से आपको निकलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आप अकेले में कमरे में बंद होके मत रहो, लोगों के साथ संवाद करो, अपने दोस्तों से मिलो और सही रास्ते पे चलने के लिए आप अपने जीवन की फिर से शुरुआत कीजिए। आप सुबह सुबह उठ के सुबह में व्यायाम कीजिए, आप शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हो। और ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया, डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट किया। इसके वजह से क्या हुआ कि उनके 12th में खराब मार्क्स आने के बावजूद उन्होंने 1 साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया और नीट के एग्ज़ाम में उन्होंने पहले प्रयास में ही सफल तरीके से उसे निकाला। तो ये साफ दिखाता है कि अगर आप अपने आप को शांत रखते हो, अपने आप में बहुत सारे गतिविधियों को करते हो, ध्यान करते हो सुबह सुबह, जीवन में मुसीबत तो आते हैं, हर के जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, बट उससे आपको निकलना कैसे,
वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आप उसके लिए अलग अलग गतिविधियां करें। जिस तरीके से मेरे दोस्त ने डिप्रेशन से निकल के बाहर आया, उसी तरीके से हर इंसान नीचे टाइम को छोड़ के अच्छे टाइम में निकल सकता है। अब जतिन, मैं आप पे आती हूँ। जैसे कि हम देखेंगे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन है और इंटरनेट के इस दौर में शांति को बनाए रखने के लिए युवाओं को किन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारा माइंड डाइवर्ट होता है और हम बहुत सी अपने जो काम है उन्हें कर नहीं पाते हैं। तो जब काम नहीं हो पाते हम डिस्टर्ब होते हैं, तो कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? मैम, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से और ख़ास करके ये जो रील का चलन आया है, इसकी वजह से युवाओं के बीच में एक जल्दी निर्णय लेने की, किसी चीज़ को समय ना देने की और उनके बीच जो उनके अंतरात्मा की जो शांति की जो धारणा है एकदम ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि अगर हम माने कि अगर 30 सेकंड की रील व्यक्ति के सामने आती है तो उस 30 सेकंड की रील के ऊपर भी ऊपर लिखा होता है वेट टिल एंड, कि व्यक्ति के अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना भी पीस नहीं है कि वो 30 सेकंड की रील को भी एंड तक देखे। और वहाँ पे भी लिखा रहता है वेट टिल द एंड, कि आखिरी तक देखे क्या हुआ है। और हम उस 30 सेकंड की रील को भी 2 सेकंड में जज करते हैं और अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और अगली रील पे हम चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जो युवा आने वाली पीढ़ी है वो शांति की तरफ जा रही है, वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों पे डिसीजन ले लेती है। जैसे मान लीजिए कि उनका आज का दिन बुरा गया तो वो सोचते हैं कि हमारा हर दिन बुरा गया। इसके लिए मैं एक बात कह सकता हूँ कि एक बैड न्यूज़ ये है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी और गुड न्यूज़ ये है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। क्योंकि अगर आपका बुरा दिन है तो वो भी एक दिन अच्छा आएगा और आज अच्छा दिन है तो एक दिन बुरा होना ही है। तो आपको हमेशा शांति से, संयम से डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आज अगर बुरा हुआ है तो कल अच्छा होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होता है। और हम सबको पता ही है कि शांति का प्रतीक सफ़ेद है। सफ़ेद इसलिए रंग है क्योंकि सफ़ेद हर रंग में ढल जाता है। अगर हम देखें सूफी में या फिर सफ़ेद जो कलर है उसके बारे में सबसे ज़्यादा बोला इसलिए गया है क्योंकि अगर आप सफ़ेद हैं, अगर आपका मन साफ है तो आप किसी भी माहौल में बहुत जल्दी ढल जाएंगे। जब आप उस माहौल में ढल जाएंगे तो आप उन लोगों से जल्दी घुल मिल जाएंगे। तो आपका वहाँ पे एक दूसरे के साथ मतभेद कम होगा। मैं ये कहूँगा कि आपका मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला था कि आपका किसी के साथ भी मतभेद होना चाहिए। पॉइंट आप एक बार हो सकता है कि मैं आपके पॉइंट से अग्री ना करूं, आप मेरे पॉइंट से अग्री ना करें, हम एक दूसरे को अपने पॉइंट पर अग्री कराने की कोशिश करें, लेकिन मन से किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो शांति है केवल एक अंतरात्मा से शुरू होती है, फिर घरेलू स्तर तक आती है, फिर देश के स्तर तक आती है और फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी यही देखने को मिलता है। पहले अधिकतर ये होता था कि युद्ध में या फिर लड़ाई झगड़े में राजा एक दूसरे की सेना या एक दूसरे के पैसे के ऊपर हमला करते थे, फिर समय बदला तो एक दूसरे के क्षेत्र पर हमला करने लगे। और आज हम देखते हैं कि जब युद्ध हो रहा है तो हर चीज़ से एक देश को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। आतंकवाद इतना ज़्यादा है, या फिर हम उसमें खतरे की बात करें तो खतरे के भी 2 तरीके के स्रोत हुआ करते थे, पारंपरिक और अपारंपरिक, जो परंपराओं से चले आ रहे हैं, और कुछ खतरे ऐसे जो अपारंपरिक है जिनकी कोई परंपरा नहीं है। अगर हम उसमें सबसे पहले बात करें तो आतंकवाद, तो आतंकवाद भी एक ऐसा बिंदु आज के समय में बन चुका है कि जहाँ पर पूरे विश्व के लोग, विश्व के संगठन, या फिर हम बात करें नोबेल प्राइज इतना ज़्यादा फेमस है, तो नोबेल प्राइज में जो सबसे पहला पुरस्कार, उसमें भी शांति पुरस्कार सबसे ज़्यादा माननीय है और उसकी ज़्यादा इज्जत भी है। और जिस वजह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं 21 सितंबर विश्व शांति दिवस की वजह से भी, तो शांति जो है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केवल आपके अंतरात्मा या इनर साइड के लिए नहीं, एक देश के स्तर पर भी, एक देश को सशक्त बनाने के लिए, एक देश को बेहतर बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए और विश्व की स्थिति को भी बेहतर करने के लिए शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा। एग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ऐसे बहुत से उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। प्रयाग, मैं आप पर आती हूँ। हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसे युद्ध जो है हमारे अंदर भी चल रहे होते हैं और बाहर भी चल रहे होते हैं। तो कोई एक ऐसा जो अभी आपने सुना हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उसको सुनकर या उसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो? जी, अगर हम विश्व स्तर पे देखें और नेशनल स्तर पे देखें तो विश्व स्तर पे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो नेपाल में जिस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से तख्ता पलट हुआ है, वहाँ के जो नौजवान छात्र हैं उन्होंने किस तरह से वहाँ के देश की जो हालात को एक तरीके से खतरे में डाल दिया है। वहाँ की सरकार को, वहाँ के जो नेताओं को जिस तरीके से उन्होंने उनको मारा है, जिस तरीके से पीटा है, ये बहुत ही देखना बहुत ही ज़्यादा एक दयनीय स्थिति वहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो कारण रहे होंगे कहीं ना कहीं शांति ना बनाए रखना या शांति को अपने संयम में ना लाना, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो पहला अगर देखा जाए तो पहले जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो वो बस प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई पत्थरबाजी, कोई लाठी डंडे नहीं इस्तेमाल हुए थे, लेकिन सबसे पहले शांति को तोड़ा गया,
सरकार की तरफ से उन पर गोलियाँ चला के। उसके बाद अगर देखा जाए तो बच्चों ने भी फिर उसका किया, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे हैं, जिस तरह से उन्होंने उसका रिटेलिएट किया, उनको वापस दिया उसी तरीके से, तो फिर वहाँ पे शांति का दोनों तरफ से शांति तोड़ी गई। और उससे ये हुआ कि एक पूरा देश आज एक आग की स्थिति में हो गया है, एक आगजनी के फैल गई है। और पूरे जो भी देश में एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस थे, जिस तरीके से वहाँ पे सरकारें थी, सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया है। तो हमको ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि शांति ना बनाए रखने से किस तरह से एक छोटा सा समाज हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे एक देश हो, किस तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है जी, बहुत बड़ा एक ये रूप ले लेती है। अगर शांति ना हो तो विश्व में भी अशांति फैल जाती है। ऋतिक, मैं आप पे आती हूँ। कहते हैं कि जीवन में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है ज़रूरी होती है, जैसे कि हम बात करें धैर्य की, बात करें या संवाद की, सहयोग की। तो आपके नज़रिए में इन तीनों में कौन सी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है शांति को बनाए रखने के लिए? जी, मुझे लगता है कि शांति बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उन लोगों से संवाद करें जो आपके अंदर की अशांति को शांति में परिवर्तित करें। क्योंकि देखा जाए तो हर इंसान के अंदर ही बहुत अशांतियाँ होती हैं, पर सबसे बड़ी उसकी गलती वही रहती है कि उन अशांतियों को वो सिर्फ झेलता रहता है और अंदर प्रताड़नाएं झेलता रहता है। वो जब तक वो संवाद नहीं करेगा, जब तक वो कोशिश ही नहीं करेगा अपने अशांतियों को बाहर लाने की, और वो सिर्फ उन्हीं या तो गुरुओं के मार्गदर्शन में आप अपनी अशांतियों को ख़त्म कर सकते हो, या फिर उन दोस्तों के संग में कर सकते हो जिन दोस्तों से आपको लगता है कि जिनके साथ में बैठ के अपने मन का हाल, जो अंदर की व्यथा है, उसको कर सकता हूँ, तो उन्हीं के साथ आप शांति महसूस कर सकते हो। अब प्रयाग, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर मान लो अगर आपका कोई दोस्त है, उसके साथ अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? कैसे आप कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए और शांति जो है बनी रहे? कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा होता है तो बीच में आनाकानी हो ही जाती है, मगर मेरा सबसे पहले ये रहता है कि दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो शांत हो जाए, उसके बाद कोई संवाद हो। क्योंकि अगर आप उसी टेंस सिचुएशन में, उसी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में अगर आप संवाद करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उसके कोई मायने नहीं रहेंगे, वो एक किसी भी दिशा को तरफ नहीं जा सकता है। और मेरा मानना ये भी है कि उससे बात और बिगड़ सकती है। तो अगर आपकी किसी दोस्त से या किसी परिवार में किसी भी फैमिली के मेम्बर से अगर लड़ाई हो जाती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए एक विराम दिया जाए बातचीत के लिए, एंड उसके विराम के बाद आप एक संवाद कीजिए उससे, और शांति के रूप से संवाद कीजिए। और ये बोला जाता है कि शांति को बनाए रखने के लिए एक ही रास्ता है, वो है शांति। तो अगर आपको शांति लानी है तो पहले शांति लानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, शांत रहना भी बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं शांति। और अब गौरव, मैं यहाँ पे आती हूँ। शांति के लिए क्या लगता है कि सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी मैम, शांति के लिए सुनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप अपने सामने वाले के नज़रिया को नहीं समझते हो, जब तक आप सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हो, तब तक आप शांति निकाल ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब भी कोई झगड़े होते हैं या मतभेद होते हैं, तो शांति अगर बनानी है तो आप सामने वाले से समझो कि झगड़े का कारण क्या था। जब तक आप सामने वाले के झगड़े के कारण को नहीं समझोगे, उनसे बातचीत नहीं करोगे, तब तक आप कोई समाधान पर नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए अपने जीवन में अपने रिश्ता को अगर अच्छे से मेंटेन करनी है तो आप सामने वालों को सुनो। अपने बात रखने से पहले एक अच्छा सुनने वाला बनो। सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, सुनना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर लोगों को सुनना शुरुआत कर दोगे तो आपका रिश्ता भी अच्छा रहेगा और अपने जीवन में शांति बना रखोगे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक और छात्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, आदर्श। तो आदर्श, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शांति आपके जीवन में क्या मायने रखती है, और आप जब एग्रेसिव हो जाते हैं, जब आपको गुस्सा आता है, तो आप अपने आप को शांत रखने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले शुक्रिया हमें मौका देने के लिए कि हम आपके प्रोग्राम पे आए और इसके बारे में बात करें। आप सही करें, छात्र जीवन में हम बहुत बार एग्रेसिव होते हैं और बहुत बार शांति की आवश्यकता होती है। अब ये उम्र ही हमारा ऐसा है कि जहाँ पर हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, संयम हम खो देते हैं कई बार, और इसमें मैं थोड़ा कमज़ोर सा हूँ। जब एक बार एग्रेसिव हो गया तो अपने भावनाओं पे कैसे कंट्रोल करूँ। पर तमाम तरीके की चीज़ें जो पढ़ते हैं हम लोग, चाहे महाभारत के माध्यम से पढ़े, रामायण के माध्यम से पढ़े, तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अशांत हो जाए आपका मन, तो आप अकेले रहो या उस समय कोई भी निर्णय मत लो। उस समय ना तो किसी से कोई बात करो, ना किसी को कुछ बताओ, क्योंकि आप उस समय कुछ भी करोगे तो वो गलत दिशा में जाएगा। तो आप उस समय लो अपना, समय से ठीक हो, और ठीक होने के बाद आप जो चीज़ से आप परेशान हुए थे, जिस चीज़ से आपको परेशानी हुई थी, जिस तरह से अशांत मन हुआ था, उसके बाद उस पर बात हो सकती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि
शांत रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जीवन में कुछ भी करना है, अशांत दिमाग से नहीं किया जा सकता है। और आप कोई फ़ैसला लोगे, ज़िंदगी में फ़ैसला लेने का समय बहुत बार आता है और फ़ैसले से ज़िंदगी बदलती है। तो आप अगर अशांत आपका दिमाग रहा तो आप शायद सही फ़ैसला ना ले पाओ। तो इसके लिए शांत रखना दिमाग ज़रूरी है, और शांत रखने के हमारे साथियों ने बताया कि तमाम तरीके की तरकीब है जिससे आपका दिमाग शांत रह सकता है। जी। तो अगर मैं आपकी बात करूं, पर्सनल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गुस्से की वजह से जी। और जब आपके मन में शांति नहीं थी तो आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपका काम बिगड़ गया, से आपको पछतावा हुआ? जी मैम, अभी तो खैर थोड़ी समझदारी आ गई है। जब समझदारी कम थी तो अशांत दिमाग में ना, तो मुझे लगता था कि अगर मैं बाइक से कहीं घूमने चला जाऊं या बाइक लेकर कहीं चला जाऊं तो शायद मेरे लिए वो एक रिलीफ की तरह काम करेगा, मुझे आराम मिलेगा, मुझे मेरे दिमाग को आराम मिलेगा। जो बात हुई थी वो बहुत बड़ी थी, और फिर उसके बाद मैंने बाइक उठाया और चल पड़ा कहीं घूमने के लिए। पर वही है ना कि हमें लगता है कि ये चीज़ ठीक कर देगा, कभी कभी वही चीज़ ख़राब कर देती है चीज़ों को। तो उस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के कारण जो है मेरे पैर में चोट लग गई, जिसके कारण मुझे 1 महीने 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट लग गया था। तो जो चीज़ मुझे लगा कि शांति को बहाल कर सकती है मेरे दिमाग में, उसने और अशांत कर दिया जीवन को। तो अक्सर हम वही, जब मैंने पहले भी कहा था कि अशांत होने पर हम ऐसी कोई फैसला ले लेते हैं जो लगता है हमें ये सही होगा हमारे लिए, पर उस वक्त नहीं लेना चाहिए वो फैसला। तो उससे मेरा यही लर्निंग था कि जो मुझे लगता था कि अगर मेरा मन अशांत है या मुझे कोई परेशानी हुई है तो बाइक से घूमना मेरे लिए सही रहेगा। तो अब मैं सोचता हूँ कि नहीं, पहले शांत हो जाऊँ, पहले अपने दिमाग को शांत कर लूँ, उसके बाद कुछ किया जाए तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, फिर किसी कार्य को करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आप रामायण सुनते हैं या आप कुछ और भी सुनते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब की बात करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं आ रही है एफर्मेशन को लेकर और मोटिवेशन को लेकर, मन को कैसे शांत किया जाए। तो इस तरीके की आप कोई वीडियो आप सुनते हैं? हमारे लिए तो सबसे बड़ी हमारी कुंजी है हमारे सनातन परंपरा के लिए और भारत के लिए, वो है महाभारत। अगर महाभारत गीता का अगर कोई भी अध्ययन करे, महाभारत को सुने, गीता के श्लोक सुने, तो वो सबसे बड़ा स्रोत है आपके दिमाग को शांत करने के लिए। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि व्यायाम किया जा सकता है, उसी तरीके से गीता के श्लोक सुनना और उसका अनुसरण ज़िंदगी में करना, वो भी एक व्यायाम की तरह ही है जो दिमाग के व्यायाम पर काम करती है। तो मैं गीता के श्लोक बाकायदा सुनता हूँ। जैसे एक श्लोक भी है गीता का कि असंशयम महाभावो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो ये श्लोक जो है असंशयम महाभाव, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जो हमारा मन होता है ना, वो बेहद चंचल होता है अर्जुन, और इसे लगातार प्रयास करके ही वश में किया जा सकता है। तो वही अशांत मन, जैसे मैंने कहा हम युवा अवस्था में है, यंग एज में है, दिमाग अक्सर अशांत होता है, पर आप लगातार अभ्यास करके जो तमाम तरीके की चीज़ें होती है, व्यायाम या दूसरे तरीके का मदद लेकर, मेडिटेशन की मदद लेकर आप अशांत मन को शांत कर सकते हो। और फिर ये आपका जब अभ्यास पूर्णतः पूरा हो जाएगा तो आप ये सीख जाओगे कि जब मेरा दिमाग अशांत हो तो उसको ठीक कैसे करना है, सही दिशा में उसे कैसे लेके जाना है। तो ये इन सब कोट्स की मदद मैं लेता हूँ ज़िंदगी में अक्सर। जी बिल्कुल, अपने आप को शांत करने के लिए हमें खुद से ही वो चीज़ें जो है सीखनी पड़ती है। अब ऋतिक, मैं आप पे आती हूँ। ऋतिक, जैसे आपने बताया कि आप शांत रहने के लिए गीत सुनते हैं, पर अगर हम बात करें किसी स्पीकर को आप सुनते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें ऐसी आप सुनते हैं, या किताब कोई ऐसी पढ़ते हैं? जी, अक्सर मैं पॉडकास्ट वगैरह सुन लेता हूँ शांति के लिए। कुछ लाइट पॉडकास्ट, जैसे अगर मैं रेकमेंडेशन दूँ तो 3 ताल काफ़ी लाइट पॉडकास्ट है। वैसे वो भी आपके अनुसरण पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस थिंकिंग से सुन रहे हैं। अगर आपको उसमें काफ़ी आपको उत्तर भी मिल जाते हैं, काफ़ी मतलब वो स्टार्ट काफ़ी लाइट नोट पे होता है बट काफ़ी वो डीप डाइव कर देता है सोसाइटल इश्यूज़ को, तो आप उन सब चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। बट ये है कि वो काफ़ी इंडिविजुअली वेरी करता है। अगर सिर्फ मेरी बात की जाए तो मैं कोई स्पोर्ट्स वगैरह देख लेता हूँ, जैसे क्रिकेट अगर टेस्ट मैच चल रहा है तो वो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस है शांति का, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि कैसे कंडीशंस डिटरमाइन करती है कि आपका खेल कैसे चलेगा। अगर बारिश हो जाती है तो खेल वहीं रुक जाता है, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है कि मुझे खेलना है। उसमें अगर बॉलर को उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा मदद हो रही है, स्विंग हो रही है, तो बैट्समैन को उनका सम्मान करना पड़ेगा, गेंदबाज को, कि इनकी गेंद काफ़ी स्विंग हो रही है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसमें आपका मन काफ़ी अशांत रहता है क्योंकि आपकी मसल मेमोरी है कि आपको सिखाया जाता है कि मारिए, अटैक करिए। बट डिफेंस भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिफेंस टफ चीज़ होती है डिफेंस करना, क्योंकि इसको हम डिफेंस को शांति से जोड़ सकते हैं। क्योंकि अशांत आदमी रह सकता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सुन रहा है, बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, तो एक ह्यूमन माइंड जो है कंटिन्यूसली वर्क करता ही रह रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं अगर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मेरा मन करेगा कि मैं कुछ करूँ। तो शांत रहने के लिए सबसे पहले मुझे अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा।
आदमी जब पहली बार ध्यान करने बैठता है तो वो आंखें बंद करता है और उसके सामने कोई ना कोई चित्र आ जाता है, कोई ना कोई ध्वनि आ जाती है, बट वो 2 या 3 बार करके उसे छोड़ देता है। बट अगर उससे वो निरंतर करता रहे तो बहुत जल्दी ही वो शांति की प्रयास में सक्सेसफुल होगा। गौरव, आप बताओ, शांत रहने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं? आप जब गुस्सा होते हैं तो जी उस मैम। समय आपको क्या करना अच्छा लगता है, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा पीस फील करते हैं? तो सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को कुछ बुक का सुझाव देना चाहता हूँ, किताबें का सुझाव देना चाहता हूँ, जो मैं अपने जीवन में जब भी मुझे थोड़ा सा उदासीनता हो, चाहे डिप्रेशन जैसा फीलिंग आता हो, तो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। सबसे पहली किताब है द रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री। ये किताब तेंजिन प्रियदर्शी द्वारा लिखा हुआ है। वो एक बौद्ध भिक्षु हैं। उनकी किताब को आप बिल्कुल पढ़ो। उनकी किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जीवन में क्यों हमारे उदासीनता क्यों आती है, डिप्रेशन क्यों आता है, मेंटल हेल्थ की समस्या क्यों आती है। उसके अलावा अगर 2 और मैं किताब को रिकमेंड करूँ तो दूसरा है हमारा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये एक बहुत अच्छी किताब है और इस किताब को आप जब पढ़ोगे तो आपको अलग अलग टेक्निक्स पता चलेंगे, चाहे वो एंशियंट टाइम में कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया करते थे या मॉडर्न टाइम्स में क्या टेक्निक यूज़ होता है, जिससे आप अपने आप को शांत कर सकते हो, अपने जीवन में खुशी खोज सकते हो, आप अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकते हो। और तीसरा किताब एक जापानीज टेक्निक पे बेस्ड है जिसका नाम है इकिगाई, जिसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपका जीवन में अगर लंबे समय तक खुश रहना है, अपने जीवन में शांति बनाए रखना है, तो किस तरीक़ा से आपको अपने जीवन में एक एम या ऑब्जेक्टिव बना लेनी चाहिए कि आप इस ऑब्जेक्टिव पे अपने जीवन में काम करोगे। इसके अलावा अगर अपने आप को शांत करने के लिए, अपने मन को शांत करना है, तो कुछ और तरीके हैं, जैसे कि आप सबसे पहले मैं बुद्धा का एक वाक्य मुझे याद आ रही है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो अपने ईर्ष्याओं, इच्छाओं और द्वेष, इन तीनों चीज़ों को अंत करो। हद से ज़्यादा इच्छा रखना भी बहुत हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। आप जीवन में वर्तमान समय में जियो। ये मत सोचो कि भविष्य में क्या होगा, हम क्या लेंगे। आप ये सोचो कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सीखना है, अभी सीखने का टाइम है, अभी के समय में हमें खुश रहना है। वर्तमान में खुश रहना जब सीख लोगे तो भविष्य का जब चिंता छोड़ दोगे तो आपके जीवन में बहुत शांति आएगा। उसके अलावा मैं ध्यान पे बहुत ज़्यादा केंद्रित करता हूँ। सुबह उठ के डेली हर इंसान को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग मंत्र उच्चारण करके भी ध्यान करते हैं, कुछ लोग शांति बना के भी ध्यान करते हैं। और ध्यान के अलावा आप हर इंसान को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलो, रनिंग करो या फिर आप एक्सरसाइज करो। अपने जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज को प्लीज़ आप अपने जीवन में के डिसिप्लिन का हिस्सा बनाओ, और तब आपका दिमाग, जब फिजिकल हेल्थ अच्छे रहेंगे तो आपके मेंटल हेल्थ भी अच्छे रहेंगे और आपको शांति भी मिलेगी। प्रयाग, आप क्या करते हैं? जी, मैं शांति के लिए मोस्टली क्या है कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो शांति, मुझे लगता है कि मैं अशांत हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे अशांति की तरफ ले जा रही हैं, तो मैं पढ़ता बहुत हूँ। जैसे कि मेरे मित्र गौरव ने बताया गौतम बुद्धा के बारे में, तो मुझे लगता है कि शांति के बहुत बड़े प्रतीक हैं गौतम बुद्धा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध जो है बहुत बड़ी शांति के प्रतीक है। और मैंने जो बुद्ध के विचार हैं उनसे इंस्पायर होकर, या उन्होंने मेरी जीवन को बहुत ज़्यादा तराशा है। तो चाहे मेरा निजी जीवन हो या चाहे मेरा और जो व्यवहारिक जीवन हो, तो उन दोनों में जीवन में बुद्धा ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है शांति बनाए रखने में। क्योंकि पहले ऐसा मैं नहीं था। पहले मुझे फैमिली इशू लेवल पे या सामाजिक लेवल पे काफ़ी दिक्कतें आती थी। लोग मुझसे शिकायत करते थे कि काफ़ी जल्दी मैं अशांत हो जाता हूँ। तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते यूँ लगा कि सिर्फ पढ़ने भर से काफ़ी चीज़ें सही हुई। और फिर उन्होंने जो बताया था कि मेडिटेशन करना, उन चीज़ों को भी मैंने किया और उससे क्या हुआ कि ज़िंदगी में एक शांति जैसी चीज़ जो है वो आई और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। तो मेरी लाइफ में गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा रोल है। और ये कोई छुपती बात नहीं है कि गौतम बुद्धा को लोग नहीं जानते, मगर हाँ खूब जानते हैं, मगर लोग उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, बस जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा लोगों से, अगर जिनको शांति चाहिए या शांति कैसे ला सकते हैं, तो पढ़ना किसी के बारे में या किसी से कुछ गुफ्तगू करना किसी के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, शांत रहने का कोई भी ज़रिया हो सकता है, या अगर हम कोई किताब पढ़ें, या अगर हम किसी की वीडियो सुने, या अगर हम अपने दोस्तों से बात करें, उनसे सलाह लें, तो शांति होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कैसे भी हो, चाहे किताब पढ़कर हो या दोस्तों से बात कर हो, थोड़ा सा घूम कर हो, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाकर हो, शांति बहुत ज़रूरी है और मानसिक शांति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सी शांति को लेकर ऐसी बातें करी जो वाकई मन को सुकून देती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो
तो शांति को अपनाने के लिए आप कुछ तरीके हैं जिन्हें कि अपना सकते हैं, जैसे कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुने, झगड़े और हिंसा से दूर रहें, अपने घर और स्कूल में मदद और सहयोग करें, मतभेद होने पर समझदारी से समाधान खोजें, बच्चों और बड़ों को सम्मान दें। याद रखिए, शांति केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार में होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और आपसे यही कहूंगी कि शांति अपनाएं और इसे फैलाएं, क्योंकि शांति ही समाधान है।